अस्सलामुअलैकुम रफीक भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम अब्दुल भाई, बहुत बढ़िया। आज हम लोग एक दो महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि मेरे साथ जो हैं ये कतर से अब्दुल रहमान भाई हैं। और आज हम लोग दो टॉपिक पे बात करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत में इस वक्त, जो बहुत हॉट टॉपिक बना हुआ है। कोरोना तो खैर है ही पिछले 1.5-2 महीने से, जिसके लिए पूरे भारतवासी एक दूसरे के साथ मिल के लड़ रहे हैं। लेकिन अभी जो दूसरा मुद्दा है वो अभी कुछ दिन पहले जो बंगाल और उड़ीसा में बुरे तरीके से क्षतिग्रस्त करके बर्बाद करके गया, एक बहुत ही तूफान, बड़ा तूफान जो आया था, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके ऊपर क्या पॉलिटिक्स हो रही है उसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरा जो मुद्दा है वो मुद्दा है नांदेड़ में, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक घटना सामने आई है जिसमें एक साधु को मार दिया गया था, जिसको लेकर बहुत सारी बातें हो रही थी, अफवाहें उड़ रही थी। उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो अब्दुल रहमान, क्या कहना है इस मतलब क्या राय है आपकी इसके बारे में, जो बंगाल में तूफान आया, उड़ीसा में आया, क्या अपडेट है इसके बारे में? सबसे पहले तो सभी भाइयों को, सभी दोस्तों को सलाम आदाब जो भी देख रहे हैं। इसमें अपडेट ये है कि जहां तक मुझे एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि बंगाल को तकरीबन 1 लाख करोड़ का घाटा हुआ है, सिर्फ बंगाल को। और ज्यादा वहां जो उतनी की ये, क्षति हुई है। हाँ, वो बर्बादी हुई है, वहां क्षति हुई है। और ये जो बर्बादी हुई सबसे ज्यादा बंगाल में ही हुई है, उड़ीसा में कम हम्म। हुई है। तो ममता बनर्जी ने पीएम साहब से 1 लाख करोड़ का डिमांड किया था। मैं एक देख रहा था खबर, उसमें वो बात कही गई है। और हमारे पीएम साहब ने 1,000 करोड़ ही दिया है। तो वो होता है कितना है, 1 लाख करोड़ का 1,000 करोड़, यानी सिर्फ 1%। तो ये बड़ा ताज्जुब वाली बात है कि देखिए किस तरह से, जिसमें आपकी सरकार नहीं है, जिस राज्य में आपकी सरकार नहीं है, उसको सिर्फ 1% का रिलीफ दे रहे हैं। और वहीं दूसरी जगह, दूसरी तरफ गुजरात में पीएम केयर्स का फंड आप वैसे मशीन खरीदने के लिए लगा देते हैं जो कि आगे चल के फेक साबित होता है। वो पता हम्म। चलता है कि वो वेंटिलेटर था ही नहीं, उसके लिए किसी कंपनी को दे दिया जाता है ठेका कि आप हम्म। वेंटिलेटर बनाओ, और वो फेक वेंटिलेटर किस तरह करके दे देते हैं। और वहीं यहाँ पे बंगाल में नहीं देते हैं पैसे, सिर्फ 1,000 करोड़ देते हैं। तो ये दोहरी मापदंड जो है अपनी सरकार की, इसके ऊपर बड़ा ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल अफसोस वाली बात है। वही मैं भी खबर वो पढ़ रहा था जिसमें ये लिखा हुआ है कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का जो है क्षति बंगाल को, ये जो एम्फेन तूफान आया था उसकी वजह से हुआ है, साइक्लोन की वजह से। तो ये बात जब बंगाल की सरकार, ममता बनर्जी जी ने अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखा, तो कम से कम उनको 5 से 10% का रिलीफ देना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर पीएम अनाउंसेस 1,000 करोड़ इंटरिम रिलीफ फॉर बंगाल और 500 करोड़ फॉर उड़ीसा आफ्टर हाँ साइक्लोन हाँ, मैं सर्वे। उसी की बात तो कर ये रहा हूँ, जो उसी चीज है वाकई में अफसोसनाक है कि मतलब यही शिकायत शुरू से रहती आई है। लोग कहते हैं कि 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने इस राज्य के साथ ऐसा किया, इस राज्य के साथ ऐसा किया। अगर राज्य के साथ व्यवहार बुरा ही रखना होता तो आज मोदी जी कांग्रेस के राज्य में गुजरात के मुख्यमंत्री होकर गुजरात को, जो आज कहते हैं सो कॉल्ड नंबर वन, वो शायद नहीं होता, क्योंकि उस समय भी सरकार कांग्रेस की ही होती। खैर, हाँ तो दूसरे पॉइंट पे हम लोग जो बात कर रहे थे वो था कि किस तरीके से नांदेड़ की घटना, जो आपको याद होगा महाराष्ट्र में जो दो घटना घटी थी, जिसमें दो साधुओं को, तीन साधुओं को, दो साधु थे जिसमें एक ड्राइवर था, पालघर। उसके ऊपर किस तरीके से गोदी मीडिया ने आग लगाया था पूरे देश में। बिल्कुल। उसी तरीके की इस मुद्दे को भी सामने लाने की कोशिश है, क्योंकि एक और साधु की हत्या हुई है जो कि बहुत गलत है। हम तमाम लोग इसका निंदा करते हैं। इस तरह की घटना एक सभ्य समाज में नहीं होनी चाहिए। किसी भी इंसान की मौत नहीं होनी चाहिए, मॉब लिंच नहीं होना चाहिए। क्या है मुझे इसके बारे लगता में? मुझे लगता है ना रफीक भाई कि ये एक एक साजिश ये है। साजिश है, ये जहां कॉन्स्पिरेसी है जहां का। बीजेपी की सरकार नहीं है वहां इस तरह की घटना को अंजाम दो और हाँ, पूरा आग लगाओ, और वही वही लोगों को ये पोलिटिसाइज पोलराइज करके, करो। हाँ। हाँ, पोलराइज करके अपने ऊपर, अपनी तरफ लोगों को घुमाने का ये मेरे को साजिश लग रहा है। क्यों ऐसा होने लगा आखिर बताइए? इतने दिनों से नहीं हो रहा था साधुओं के ऊपर अटैक, तो आज तक मैंने सुना नहीं था। हम्म। जब से ये महाराष्ट्र वाला जो पालघर वाला एक जो रिसेंट आया था पिछले महीने, हम्म। वो, उसके पहले मैंने साधुओं के ऊपर अटैक नहीं सुना था। तो इस तरह से एक ये दूसरा ये हो गया, कल की ही बात है जो आप कह रहे हैं ना, ये कल की बात है। और वो बंदा गिरफ्तार भी हो गया, साईनाथ करके कुछ नाम है उसका, साईनाथ लिंगड़े, जिसने ओके। मर्डर किया है साधु का। वो ओके। गिरफ्तार भी हो गया है। और कहा यह जा रहा है कि वो
लूट करने के लिए गया था, लूटपाट करने के लिए जिस मंदिर में रह रहे थे, पैसे भी चुराए उसने, और उसके ऊपर पहले से केस भी था, पहले ओके। से एक मर्डर का केस था बंदे के ऊपर, और उसी ने इनका मर्डर किया। तो आप जरा समझ सकते हैं किस तरह से लोकालिटी में क्राइम कैसे होते हैं। हम्म। क्राइम कैसे होते हैं, जो लोग चोर होते हैं, जो लोग बदमाश होते हैं, उन्हीं को पैसे दिया जाता है कि जाके ये कांड कर दो, हाँ हाँ है ना। हाँ, सही बात है। जो बदमाश होते हैं उन्हीं को ना दिया जाता है ठेका कि जाके ये कांड कर दो, ये किसी का मर्डर कर दो या फिर अपहरण कर दो। तो इसी तरह का मुझे लग रहा है एंगल इसमें, कि उसको पैसे दे करके उसका मर्डर कराया गया है उन शादी का। बड़ा अफसोस की बात है, किसी भी धर्म के पुजारी के ऊपर, चाहे मौलाना के ऊपर, इस तरह से अटैक नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल बड़ी अफसोस की बात है, क्योंकि वो लोग राजनीति नहीं करते, वो अपने धर्म को फॉलो करते हैं, वो राजनीति नहीं करते, बिल्कुल और बिल्कुल। उसको इसमें शिकार बनाया जा और जो साधु संत या मौलाना या पंडित या कोई भी जो रहा है। अपने धर्म पर मतलब चलते हैं, बिल्कुल धार्मिक होते हैं, उनको तो राजनीति से मतलब ही नहीं होता। और जो राजनीति में होते हैं वो कभी साधु संत होते ही नहीं, वो ढकोसलेबाज ढोंगी होते हैं, योगी नहीं होते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये बात तो सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस बात को साजिश कहना, पुलिस, मेरे ख्याल से जो मैंने खबर पढ़ी है उसमें ये बात सामने आई है कि नांदेड़ की जो घटना को अंजाम दिया है, जिसका जो इसका मुख्य जो आरोपी है उसका गिरफ्तारी हो चुकी है, हम्म साईनाथ लिंगड़े जो आप बता रहे हैं नाम। हम्म इसके पीछे क्या कारण है, मुंबई पुलिस इसका पता लगा ही लेगी। मुंबई पुलिस पूरे एक्शन में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि जो गोदी मीडिया है, वो गोदी मीडिया जिस तरीके से आग लगाने की कोशिश कर रही है, फेक खबरें फैला रही थी, झूठी खबरें लगाने की कोशिश कर रही थी। कोरोना के भी मैटर में देखा गया था किस तरीके से समाज के अंदर में आग लगाने की कोशिश की। क्या लगता है कि मतलब ये देश को ये किस गर्त में ले जाने की कोशिश है? क्या मतलब एक एक इंडिविजुअल, एक नौजवान युवा होने के नाते क्या दिमाग में बात आ रही? बस रफीक भाई, बात यही है कि वही किसी तरह से लोगों को पोलराइज किया जाए और बेवकूफ हम्म। बनाया जाए। लोगों को खाने पीने का नहीं देना है, लोगों को बस का या ये सहूलियत नहीं देना है। मजदूर कितने मर रहे हैं रोड पे, अभी देखिए यूपी में किस तरह से नाटक हुआ, कितनी हाँ यार, घटिया ये बहुत राजनीति अच्छा हुई। पॉइंट आपने याद दिलाया। मतलब क्या क्या है इसका कहानी, आपके बारे में सुना होगा आपने ये प्रियंका गांधी ने बसेस दिए, फिर हाँ, योगी वो तो सबने आदित्यनाथ ने सुना मना है। कर दिया। इनको पहले परमिशन दे दिया गया था, पहले हम्म, परमिशन दे दिए थे इनके मिनिस्ट्री से। हम्म, अब बनने के बाद इनको अचानक ख्याल आया कि जा साला, इसमें तो हमको बेइज्जती हो जाएगी, हमारी राजनीति खराब हो जाएगी, कांग्रेस हाँ, अच्छा नजर में आ जाएगी सबके नजर में। और वो फिर से किसी तरह हाँ से यार, नाटक करके इतना घटिया राजनीति, यकीन मानिए रफीक भाई कि शायद ही कहीं इस तरह की घटिया राजनीति होगी, इतनी निम्न। जैसे बच्चे नहीं खिलौने छीनने उनने के लिए रोते हैं या फिर कुछ भी करने के लिए, ये उस लेवल पे ये लोग की राजनीति आ गई है। और रही इतने बात शर्म। यह है गोदी, बिल्कुल अच्छा, एक वही बात तो। सोचने वाली है यहाँ पर। कांग्रेस के विधायकों को खरीदना है तो भारत की जनता के अरबों रुपए खर्चा कर दिए जाते हैं, उनके विधायकों को खरीद लिया जाता है। उन बेशर्मों को इस वक्त कांग्रेस का ठप्पा उस पर लगा हुआ था, ये नजर नहीं आता है। हाँ इलेक्शन में हजारों लाखों लोगों को फ्री में मैदान में लाने के लिए बसेस का इंतजाम किया जाता है। उस समय बस का नंबर, प्लेट नंबर, उसमें क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, प्लेट नंबर की जगह आई लव यू लिखा हुआ है, प्लेट नंबर हम्म की जगह कि तेरा मुंह काला लिखा हुआ है, ये सब हम्म नजर नहीं आता है। लेकिन जब गरीबों की मदद करने की बात आती है तो इस समय आप प्लेट नंबर चेक करने की बात कर रहे हैं। चलो 1,000 में से 500 बसेस मान लो कि इलीगल है, हम मान लेते हाँ हैं कि बड़ी ईमानदार हो गई ये सरकार चलते है, 500 बस का तो इंतजाम कर देना चाहिए था। कई लोगों की मौत हो जा चुकी है। शर्म आती है मुझे देखिए। वो वीडियो देखकर जिसमें एक बेचारा गरीब सड़क पे मरे हुए कुत्ते का मांस खाता है। यार, हम्म इंसानियत को तो मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में, मेरे ख्याल से कुछ बचा ही नहीं फिर इसके बाद। नहीं, ये अच्छा, सीधी सी बात है, बहुत और क्लियर एक बात है चीज कि और ये हिंदुस्तान। मैं बताना चाहूंगा अब्दुल, ये जो सोनू सूद करके जो एक्टर है, बताओ यार, विलेन इंसान, विलेन हम लोग फिल्मों में मानते हैं उसको, हाँ लेकिन वो एक छोटा सा अदना सा इंसान इतना मेहनत कर दिया कि मुंबई से और न जाने कहां कहां से यूपी बिहार के लिए बस का इंतजाम कर सकता है। तो सोचो वो लोग जो पावर में, वो लोग क्या क्या कर सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। आपने देखा होगा किस तरह से कोटा में योगी जी ने बस भेज के मंगाया ना अपने लोगों को कोटा से, बिल्कुल। और वो अब वहां पे तो तो कोई क्या फिटनेस इसमें टेस्टिंग नहीं हुई। ये तो क्या मैं बताऊं, ये तो एक नंबर का, मतलब मुझे तो किस तरीके से ये राजनीति में आया हुआ है। खैर, चलिए, तो खैर कोई बात राजस्थान नहीं है, देखा जाएगा, भारत के लोग राजस्थान सब में अब जब समझने कोटा लगे हैं। में, अच्छा, बिल्कुल एक राजस्थान, बोलिए। कोटा में जब बस भेजा गया, तो राजस्थान सरकार ने किसी को
फिटनेस टेस्ट नहीं मांगा किसी का, जबकि फिटनेस वो वहां पर क्लियरेंस नहीं कांग्रेस की मांगा। सरकार है। हाँ, जबकि वो कांग्रेस की सरकार है। और ये लोग इस तरह से पेंच फंसा के लोगों को ये कर रहे हैं, फंसा दिए। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की जो प्रायोरिटी है, प्राथमिकता जो है, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। कोई मरे, गरीब मरे, या फिर कोई भी नहीं खाए, या फिर मर जाए, रोड पे ट्रेन से कट जाए, वो प्रायोरिटी नहीं है ये हमारे ये बीजेपी की गवर्नमेंट की। ये बड़ी अफसोस की बात है। बड़े तो शर्मनाक बात है यार, कैसे ऐसे कैसे चल- लोग अंधभक्त होके वो वोट दे देते हैं, और आप वही लोग जो वोट दिए हैं, वही लोग आज सफर कर रहे हैं, वही लोग झेल रहे हैं। और यकीन मुझे ये भी है कि आने वाले वक्त में ये लोग फिर से वही करेंगे। उनको ये नहीं, नहीं, अभी याद तो नहीं मुझे रहेगा, भूल जाए। बदलाव नजर आ रहा है आपको, मुझे कुछ अभी बदलाव आ रहा है वो इस तरीके से। अभी बिहार के नीतीश कुमार के एक विधायक है जो किसी गांव में जाकर लोगों से, मजदूरों से बात करने की कोशिश कर रहे थे। रणधीर हम्म। की क्या नाम था उनका, वो, और उल्टे सीधे जबान का इस्तेमाल उन्होंने किया कि तुम्हारे बाबूजी ने पैदा किया तो तुमको नौकरी दिया क्या, जो हमसे नौकरी मांग रहे हो। हाँ मुझे हाँ इस हाँ। बात की बड़ी खुशी है कि वहां के गरीब आम जनता ने जब उस नेता को आते देखा, विधायक को आते देखा, तो उन लोगों ने सवाल किया कि आपने नौकरी हमें क्यों नहीं दिया। लोग सवाल करना अब सीख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और यही चीज है जो देश को बदलेगी और गरीबों की किस्मत को बदलेगी। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि गांव को जब तक आप डेवलप नहीं कीजिएगा, देखो यार, स्मार्ट सिटी की बात चल रही थी, गांव को स्मार्ट बनाने की बात चल रही थी। एक भी गांव नहीं है जिस तरह का जिसको स्मार्ट बना दिया गया। अगर ये गांव बढ़िया हो गया होता तो ये लोग नहीं जाते, उद्योग को बढ़ावा दिया जाता। तो खैर चलिए, इसके बारे में हम लोग किसी और दिन बात करेंगे, जो गांव से हाँ जुड़ा तो हुआ मामला है। कहा तो छोड़िए रफीक भाईजान, गुजरात मॉडल, जिसके ऊपर सवार होके ये 2014 में सरकार बनी बीजेपी की, आज उसकी हालत कितनी खस्ती है। बाप रे बाप, कितने बताइए, लोग सबसे ज्यादा बीमार दूसरे हो रहे नंबर हैं, पे है। कितने लोग रोड पे, कोरोना वायरस के पेशेंट रोड पे जाके मर जा रहे हैं, वो छोड़ दे रहे हैं, लोग हॉस्पिटल वाले ले जाकर रोड पे छोड़ दे रहे हैं। तो और ये हॉस्पिटल में भी नहीं है। हिंदू मुसलमान वहां पे हो रहा था बीच में कि हाँ, अलग रखा जाएगा मुसलमानों के मुसलमानों अलग को, और अलग हाँ, रखा हिंदू जाएगा के लिए हिंदुओं अलग। को। बहुत शर्मनाक, बहुत नीच किस्म की राजनीति हम लोगों ने अपनी जिंदगी में देखी ये 2014 के बाद से। देखते बिल्कुल। हैं लोगों की आंखें कब खुलती हैं। अभी भी कुछ अंधभक्त हैं जिनकी आंखें नहीं खुल रही हैं। अगर नहीं खुलेंगे तो उनके आने वाले नस्ल जो है उनको सिखा देंगे। ये जो टीबी का बात कर रहे थे, गोदी मीडिया के, रफीक भाई, गोदी मीडिया वाले तो खैर प्रोपेगेंडा चला ही रहे हैं। उनका पेट भर रहा है, पैसे मिल रहे हैं, चला रहे हैं। बड़े बड़े नेता जो हैं बीजेपी में, वो झूठ पे झूठ, फेक पे फेक वीडियो शेयर कर रहे हैं, फेक आर्टिकल शेयर कर रहे हैं। संबित पात्रा हो गए, या फिर बीजेपी के अध्यक्ष जो नड्डा साहब हैं, वो उल्टा सीधा फेक फेक चीजें शेयर कर रहे हैं। गरिमा, इनकी गरिमा देखिए, गरिमा कितने नीच लेवल पे आ गई है। ये लोग भूल गए हैं कि हम लोग क्या हैं। इंसान सही बात। एकदम से किसी को कोई लेना देना नहीं इंसानियत बहुत से। खतरनाक। मतलब राजनीति की अब हमने ये सब जो कांड अपने है, निम्नतम स्तर पे है राजनीति इस वक्त अपने देश ये की। जो कांड हुआ है ना, ये अभी आप जो कह रहे थे एक साधु का मर्डर हो गया, इसके ऊपर भी आगे चल के फिर से देखिएगा कितना प्रोपेगेंडा चलाया जाएगा। ये तो अच्छा हुआ गिरफ्तार हो गया बंदा, नहीं तो अभी तक तो दंगा हो गया रहता शायद। मुसलमान के नाम पे जिस तरह से पालघर में अटैक करने के लिए जगह जगह से साधुओं ने वीडियो डालना शुरू कर दिया कि हाँ हम आ रहे हैं, हमला करने, मुसलमानों ने मार दिया। लोग एकदम से अनजान, इतने लोग बेवकूफ हो गए हैं कि क्या बताया जाए, समझने की जबकि इन सबको क्षमता ही नहीं। लगता है कि इसका अंजाम वही होगा, नुकसान ही है, सबका नुकसान है इसमें और कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी लोग उसी तरह की बातें करते हैं। खैर चलिए, तो इस वक्त हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो भारत की सरकार है ईमानदारी से, कुछ तो ईमानदारी दिखाए, और किसी राज्य में जो साइक्लोन की वजह से बर्बादी आया उसके ऊपर में वो लोग कुछ ईमानदारी से कार्रवाई करें। 1% की मदद से कुछ नहीं होगा। 1 लाख करोड़ का अगर क्षति है तो कम से कम आप उसका 20%, 30% का सहायता जरूर करें। और बिल्कुल। दूसरी बात ये कि इस तरह की हत्याओं के ऊपर में किसी तरह के लोग जो राजनीतिक तरीके से इसको मोड़ देने की कोशिश करते हैं, कोई या मीडिया वाले हो गए या कोई नेता हो गया, ऐसे लोगों को खारिज कीजिए। सारी सच्चाई सामने आ गई है इस देश में, किस तरीके से हिंदू मुसलमान करने वाले बड़े बड़े नेता, आज कोई हिंदू मजदूरों के साथ खड़े नहीं है। आज वो मजदूर हैं, गरीब हैं, मर रहे हैं, बेवकूफ हैं, लेकिन जैसे ही इलेक्शन आएगा वो सारे लोग बदल जाते हैं और हिंदू हो जाते हैं। उनकी नजरों में जो राजनीति करते हैं वो लोग आ जाते हैं कि ये हमारे हिंदू भाई, ये हमारे मुस्लिम भाई हैं। ये चीज अब आपको समझने की आवश्यकता है कि आज कोई भी मजदूर गरीब के साथ में, कोई भी अपने आप को हिंदू हिंद हृदय सम्राट कहने वाला नेता खड़ा नहीं है। सब अपनी अपनी राजनीति सेकने नहीं, वाले लोग जो हैं जितने भी हल्ला अपने दिल करने में वाले थे सोशल मीडिया पे, सब गायब हैं हर सब तरफ गायब। से। ये एक फैक्ट चीज है, मैं बता रहा हूँ। मैं तारीफ नहीं कर रहा कि मुसलमान का, मैं मुसलमान हूं तो इसलिए, हर जगह से मुसलमानों की तस्वीर आ रही है, ज्यादा, मैक्सिमम। और कितने सिख भाइयों परसेंट है? की। 14% हम हैं मुसलमान, फिर भी ज्यादा
तस्वीरें आ रही हैं मुसलमानों को सपोर्ट करते हुए, मुसलमान सपोर्ट करते हुए। मैं अक्सर यही कहता हूं, मैं फिर अभी इस वीडियो में भी कह रहा हूं कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या जो भी लोग मुसलमान हैं और जो भी लोग देखेंगे, जो लोग ईमानदार हैं, जो सच्चे भारतीय हैं, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, आप अपने किसी भी तरीके से अपने आप को डिमोरलाइज मत होने दीजिएगा। बहुत सारी प्रोपेगेंडा चलाई जाएंगी आपके समाज को लेकर, आपके मजहब को लेकर। जिस बिल्कुल, तरीके से भी ये लोग डिमोरलाइज करना चाहें, बिल्कुल मत होइएगा। बिल्कुल शांत से रहिए। ये देश सबका है, किसी के बाप का नहीं है। और ये हुँ, अपना जब घर होता है ना, तो उसको बेहतरीन तरीके से सजा के रखा जाता है, और वही काम आज हम लोगों को देखने को मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो तो लोगों उतना ही का शांति ईमानदारी से रहना है। किसी भी बिल्कुल, तरीके से आपको अपने आप को शर्मिंदगी महसूस नहीं करानी है, अपने सर को नहीं झुकाना है, बिल्कुल ईमानदारी से और स्ट्रांगली रहना है। बोलने दीजिए जिसको जो बोलना है, वो गड्ढा खोदते रहेंगे और खुद उसमें गिरते रहेंगे। ठीक है। बिल्कुल, तो अब्दुल, हम लोगों का वीडियो काफी लंबा हो गया, 16 मिनट ऑलमोस्ट हो गया है। ठीक, फिर हम लोग कल बात करेंगे किसी दूसरे टॉपिक पर और कंटिन्यू करेंगे अपने बातों को हम लोग। ठीक है। बिल्कुल, बहुत बहुत चलें, धन्यवाद, शुक्रिया मेरे भाई। अपना ख्याल अस्सलाम रखिए। वालेकुम। जय हिंद, वालेकुम सलाम।